साथियों, 2 बजे से कार्यक्रम चल रहा है आपके बीच। कई सम्मानित वक्ता ने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं सबसे पहले कटिहार की उस मिट्टी को नमन करता हूं जो गंगा जमुनी तहवीज का बेजोड़ उदाहरण है। मैं जब इस कटिहार के अतीत को जब देखता हूं, जब अतीत को झांकते हैं तो कई दिलचस्प बातें जानने को मिलती है। एक और इसका संबंध है देवी सती के यानी कमर हार, कटी हुई हार, जिसके कारण इसका नाम कटिहार पड़ा। तो दूसरी ओर इस इलाके का मुस्लिम शासक के दौर में उनकी संस्कृति को बरकिया ग्रहण की। यही नहीं, इस धरती से जो है सिखों के प्रथम गुरु नानक, जिनका भी यात्रा इसी बरारी की धरती से जो यात्रा पूर्णिया तक उनका जो हुआ, तो ये जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस धरती का जो गंगा जमुनी तहवीज है ये यहां देखने को मिल रहा है। मैं इस धरती को मैं नमन करता हूं। यह क्या संयोग है। आजादी की लड़ाई की जब हम बात करते हैं तो पूर्णिया और कटिहार इसको भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा जेल भरने का, जेल जाने का काम किया। यहाँ के लोग अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वो अपने फांसी के फंदे में लटकने का काम किया। यहाँ के लोग को भी मैं, जो अपने पूर्वज है आपका, उसको भी मैं नमन करता हूं। उन्हें भी मैं सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं। कटिहार समृद्ध, कटिहार का इतिहास रहा है, विरासत है यहाँ का। यहाँ का जो है, जो लोग है, सकारात्मक दृष्टि उनका है। यहाँ सामाजिक सद्भाव, किसी भी परिस्थिति में यहाँ के जो लोग हैं हर परिस्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ने का उनको ललक होता है। मैं आपके ललक को, आपके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन 18 वर्षों में जो आपके लिए काम किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। ये जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, लिंग, भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार के तरक्की के लिए, आप सबों के तरक्की के लिए, और उनका मानना है कि बिहार मेरा पूरा परिवार है, उसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने जो संजो के रखा गंगा जमुनी तहवीज, जिसको आज तोड़ना मरोड़ना जो चाहता है कुछ फिर का प्रस्तावक, जो आज आपातकाल की स्थिति लाया गया मौजूदा केंद्र के सरकार के द्वारा, जो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको संविधान में मौलिक अधिकार दिया, जो आज खतरे में है, जो आपके संघीय ढांचे हैं संविधान का, उसको नष्ट किया जा रहा है। जो आपका लोकतंत्र है, जो आजादी की लड़ाई में यहाँ के लोग जो जेल भरो अभियान करो या मरो में जो 42 में जो उन्होंने आंदोलन किया, जो आपके पूर्वज है, जो आजादी दिलाई, उसके जो सपना है वो चकनाचूर हो रहा है। आज तोड़ा जा रहा है उनके सपना को, आपके लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लोकतंत्र लोलुहान है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आप अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए आप सबों से अपील करने आए हैं, कहने आए हैं साथियों, यहाँ के लोग से कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो आज महापरिवर्तन का जो शंखनाद जो हुआ है, इसी हिमाचल की धरती से 25 फरवरी को जब यहाँ पूर्णिया की धरती में ऐतिहासिक रैली हुआ महागठबंधन का, उसके बाद 26 दलों का बैठक, 15 पटना में 16 दलों का बैठक हुआ, और उसके बाद आप जानते हैं कि वहां 26 दल की बैठक हुआ और सब लोगों ने जो आज आप संविधान को जो उखाड़ रहा है, संविधान को जो नष्ट कर रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए सब लोग ने एक मत से
चुनाव लड़ने का एक साथ उन्होंने घोषणा किया, उसका साथ देने के लिए आपसे अपील करने आए। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं खालिद अनवर साहब जी को कि आज जो ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में आपने जो करवाने इतिहाद भाईचारा का जो शुरुआत किया है और जिसका शीर्षक आपने रखा है, अपनी तारीख को बचाओ, नीतीश कुमार के साथ आओ। जो आपने अपने जो ये बयान है, इसी बयान में बहुत कुछ कह रहा है। मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जिस मुहिम को लेकर चल रहा है, 1 अगस्त से आपने शुरुआत किया है, आज 17 अगस्त है, 26 जिला को आप दौरा करेंगे और 3 चरणों में आप जाने का काम कर रहे हैं। आपके साथ जितने भी जत्था में जो जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय चेयरमैन साहब के, आपके पूरे कमेटी के टीम के जो है, सभी टीम के जो है साथियों को मैं बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत आभार देता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं साथियों, समय काफी हो गया है। आज जो हालात है, इस हालात को देखिए, समझिए क्या हालात है। इतिहास बदल दिया जाएगा जब आप सचेत नहीं होंगे, जब आप अपने जो आज जो मौजूदा सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसके गलत नीति के कारण आप देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई की सत्ता ने आपसे अपील किया है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ताजा उदाहरण देख रहे हैं मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर कैसे चल रहा, वहां महिलाओं को जो है निरस्त करके कैसे घुमाया गया। कुछ भी नहीं है। सरकार के पास जो है कोई एजेंडा नहीं है विकास का, सिर्फ एक एजेंडा है, सत्ता में हम कैसे बने रहें, उसके लिए वो काम कर रहा है। इसीलिए वो जाति उन्माद फैलाने की हमेशा ध्यान रखता है, जाति उन्माद फैलाना चाहता है। तो सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, यही हम आपसे अपील करेंगे। और मैंने कहा भी था कि बहुत आप लोग का समय हो गया है, 5 बजने जा रहा है। मैं पुनः फिर से खालिद साहब को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देता हूं और बेहद नेक इरादे से आप सही वक्त पर यह यात्रा निकाले हैं। मुझे बेहद खुशी है, हर जिले में पार्टी के साथी का सहयोग मिल रहा है और सभी जगह पार्टी के साथी उससे मैं आग्रह किया हूं, कहा हूं, निर्देश दिया हूं कि सभी इस कार्यक्रम में जो है सब लोग जो है आप साथ दीजिए। जो भाजपा का जो मंशा है, अंग्रेजों की तरह, जो अंग्रेज ने सैकड़ों वर्ष तक के जो शासन किया, फूट डालो और शासन करो, वह जो नीति अपना के जो शासन किया, उस नीति को खत्म करने का काम करिए। यही और हमारी पार्टी का तो सबसे बड़ा खूबसूरती है कि हमारे यहाँ सभी जाति, धर्म, समाज के लोग एक साथ रहते हैं, एक कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो बिहार के विकास के लिए जो किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो 5 घंटा से अधिक लगेगा समय। 500 से अधिक योजना चल रहा है। कौन कौन से योजना पर हम बात करें, लेकिन जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, उस क्षेत्र में तो कई हमारे एमपी साहब ने कहा ही है कि कौन कौन सड़क बना रहे हैं। हर सड़क का जो आप सोच नहीं सकते हैं, जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का जिससे घर तक नहीं पहुंची होगी, कभी कोई बुजुर्ग बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लगा के गए होंगे, वैसे टोला जहां किसी प्रकार का संपर्कता प्रदान नहीं है, वहां भी हम लोग सड़क निर्माण कर रहे हैं। 70 लीज लेकर जमींदाता को 4 गुना की राशि देकर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए काम की चिंता नहीं करिए। हमारे जितने माननीय मंत्री हैं, हमारे पार्टी का और हमारे पार्टी के नहीं महागठबंधन का, सभी मंत्री अपने पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हर सोमवार को जन सुनवाई करते हैं। हमारे माननीय मंत्री मंगल, बुध, बीफे, शुक्र को जन सुनवाई करते हैं।
3 मंत्री और 1 दिन 4 मंत्री बैठते हैं। आपका कोई समस्या हो, किसी तरह की बात हो, मंत्री से कहने का काम करें। और मैं मंत्री जी से भी और माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के अध्यक्ष से, कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, माननीय एमपी साहब, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना समय दीजिए, जनता का बात सुनिए और उनके खिदमत में, उनकी सेवा में तत्पर आ रहिए। और उसके बाद हम पार्टी कार्यालय में आप सभी की बात सुनते हैं। जब भी कोई जरूरत पड़े, किसी तरह का कोई बात हो, हमें खिदमत, हम आपकी खिदमत में तत्पर तैयार हैं, आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। जब कोई समस्या होगा, निश्चित रूप से हम बताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो परवेज साहब पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं, लगभग 200 से ऊपर सदस्यों के साथ, और जो हमारे प्रमुख विष्णु राव जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आनंदी जी भी सदस्यता ग्रहण किया है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप सबों के आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी और धारदार होगी। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ तमाम अभी कई कार्यक्रम चल रहा है, सब कार्यक्रम में आप लोग साथ दीजिए और महापरिवर्तन के आप लोग, इसका आगाज हुआ है इसी सीमांचल की धरती से, इसका आगाज का आप लोग जो भागी बने हैं, इसको सफलता के लिए हमारे नेता जो विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, उसको लेकर जो चल रहे हैं, उनको इतनी ताकत यहां से दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि उनके दिल्ली में कोई ताकत की कमी न रह जाए। इसलिए आप लोग पूरा ताकत देने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण शराबबंदी का